हेलो दोस्तों, आज आपके सामने दिख रहे हैं ये वेजेस के क्वेश्चन, मजदूरी वाले क्वेश्चन। फिर इन्हें करते हैं। राधा और समा किसी कार्य को 36,000 में पूरा करने का ठेका लेती है। राधा इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है, समा इसे 60 दिनों में पूरा कर सकती है। रमा की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। रमा को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए? आप देख रहे हैं, राधा इस कार्य को कर सकती है 20 दिनों में, समा इस कार्य को कर सकती है 60 दिनों में। लेकिन इन्होंने किया कि कितने दिन है? राधा ने किया है 10 दिन और समा ने भी किया है 10 दिन। राधा ने अपने हिस्से का कितना कार्य पूरा कर दिया? इसने 10 दिन कार्य किया है, 20 दिन में पूरा कर सकती है। इसने अपने हिस्से का कार्य कर दिया है 1/2। किसने? राधा ने। समा ने कितना कार्य किया है? इसने भी 10 दिन कार्य किया है और 60 दिन में पूरा कार्य कर सकती है। 10 दिन इसने कार्य किया है, 60 दिन में पूरा कार्य कर सकती है। इसने अपने हिस्सा का कितना कार्य पूरा किया है? 1/6 हिस्सा। तो शेष काम किसने पूरा किया है 10 दिन में? रमा ने। अब रमा ने कितना काम किया है? एक पूरा कार्य है। एक में से 1/2 काम राधा ने कर लिया, माइनस 1/6 काम समा ने कर लिया। अब एक में से इन दोनों को घटा लेते हैं। 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 माइनस 2 तिया 6, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 2/6 बराबर 1/3। 1/3 काम किया है रमा ने। रमा को फिर उसका पैसों का भी 1/3 हिस्सा ही मिलेगा। तो 36,000 का 1/3 हिस्सा 12,000। 12,000 रमा का हिस्सा हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। आपके सामने दूसरा सवाल। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिन काम करता है। उसके बाद काम ए द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिले तो ए का हिस्सा रुपये में क्या है? आप देख रहे हैं कि बी उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी ने टोटल कितने दिन काम किया है? 8 दिन। बी ने किया है 8 दिन टोटल काम किया है। कर कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में। तो मतलब इसने कितना कार्य कर दिया? 1/4 हिस्सा बी ने पूरा कर दिया। फिर ए ने कितना किया होगा? शेष काम ए ने कर दिया होगा 3/4 हिस्सा। तो 3/4 हिस्सा 8800 का कितना हो जाएगा? इसको इतनी रेशियो में वो मिलेगी मजदूरी। जितना काम किया है उतनी मजदूरी मिलेगी। 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 6600 रुपये। 6600 रुपये आंसर आ जाएगा। ए को मिलेगी ये मजदूरी। 6600 रुपये आंसर हो जाएगा। ए का ही पूछा है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ए और बी 7500 रुपये में एक कार्य का ठेका लिया। ए अकेले ही उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हालांकि कार्य को जल्दी खत्म करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरा कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कार्य को पूरा करने में बी और सी के योगदान के बीच में अंतर क्या है? भाई आप देखो, ए 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी 60 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 20 दिनों में पूरा कर लिया। अब टोटल इन्होंने 20 दिनों में पूरा कर लिया।
मतलब ए ने भी 20 दिन किया है, बी ने भी 20 दिन किया है, तो पहले तो इनका हिस्सा निकाल लेते हैं। ए ने 20 दिन किया है, टोटल कितने दिनों में से? 50 दिनों में से। इसने कितना काम कर दिया होगा? ये कट जाएगा 0 0, 2/5 हिस्सा इसने कर दिया होगा। 7500 का 2/5 कितना हो जाएगा? 7500 का ये आ जाएगा इसकी मजदूरी 5, 15 दूनी 3000। 3000 रुपये तो मिलेंगे एक और, लेकिन ये पूछन है नहीं। अब बी को कितने मिलेंगे? बी ने किया है 20 दिन, टोटल काम कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। बी ने 20 तिया 60, बी ने किया है 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा मिलेगा इसे टोटल मजदूरी का। 7500 टोटल मजदूरी है, 1/3 आ जाएगा 2500 रुपये। बी की मजदूरी 2500 रुपये। सी की अब टोटल ए ने तो किया है 2/5 काम, बी ने 1/3 काम। टोटल काम हम मान लेते हैं 1 माइनस 2/5 काम ए ने कर दिया, 1/3 काम बी ने कर दिया, शेष काम बचा है वो किया है सी ने। शेष काम कितना बचा होगा? 5 तिया 15, 15 माइनस 5, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 और 6 11, 4/15। 4/15 काम किसने किया है? सी ने। तो इसको भी 4/15 हिस्सा मिलेगा टोटल पैसों का। 15 5 75, 5 चौके 20, 2000 रुपये सी की झोली में गिर पड़ेंगे। अब पूछ क्या रहा है कि बी और सी के योगदान के बीच में अंतर। बी को 2500 रुपये, सी को 2000 रुपये, इनका अंतर पूछ रहा है 500 रुपये। आंसर आ जाएगा 500 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। आप इन सवालों में ये मत करने लग जाना कि आप ले रहे हो एलसीएम ले रहे हो कि ए 50 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, तीनों ने 20 दिन में पूरा कर लिया। ये मत कर लेना कि एलसीएम ले रहे हो आप, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल रहे हो, फिर उनका काम डिवाइड कर रहे हो। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर जाके यदि आपको लगे कि इसमें एलसीएम मेथड लगाना पड़ेगा तब तो एलसीएम मेथड सही रहेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में तो पहले सीधा काम दिख जाता है कि इसने इतना काम किया है और इसने इतना काम किया है, तो मजदूरी उसी रेशो में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आनंद, रामानंद और परमानंद किसी काम को 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के 9330 रुपये मिलते हैं। ये काम को बारी बारी से करते हैं। आनंद काम की शुरुआत करता है तो आनंद का हिस्सा रामानंद के हिस्से से कितने % अधिक है। अब इसने परसेंट पूछा है तो मेरे हिसाब से तो इसमें इसकी 9330 रुपये की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप देखो कैसे। आनंद 30 दिन में, आनंद ने किया 10 दिन में। रामानंद ये कर सकता है 20 दिन में। परमानंद ये कर सकता है 30 दिन में। अब इसमें एलसीएम मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि इनका काम हमें देखना पड़ेगा कि किसने कितना काम किया है, वो भी बारी बारी से कर रहे हैं। ये 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। 10 तिया 30 ना, 10 6 60 इसकी एफिशिएंसी, 10 6 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। अब पहले तो आ रहा है आनंद, पहले एक दिन आ रहा है आनंद, इसने एक दिन में पहले दिन काम कर दिया 6 आनंद ने। दूसरे दिन आ रहा है रामानंद, इसने एक दिन में कार्य कर दिया 3। तीसरे दिन आ रहा है परमानंद, इसने एक दिन में कार्य कर दिया 2।
तो 3 दिन में इन्होंने टोटल कार्य कितना कर दिया, 6 और 3 9 और 2 11। 60 से कम 11 का कोई ऐसा फैक्टर देख लो जो 60 से कम फैक्टर 11 का, 11 पंजो 55। तो ये है ना 11 पंजो 55, मतलब 5 दिन तो ये सब कार्य करेंगे। 6 पंजो 30 काम तो रम आनंद कर देगा, 3 पंजो 15 काम ये कर देगा, 2 पंजे 10 काम ये कर देगा। बचा कितना, 55 काम तो हो गया। अब बचा 5 काम। 5 काम को फिर कौन आएगा, आनंद। फिर आएगा आनंद, वो कर देगा 5 काम। इसकी एफिशिएंसी 6, एक दिन में 6 कार्य कर सकता है। बचा 5 काम, वो तो एक दिन में कर देगा। आनंद ने कितना कर दिया है फिर 35 काम टोटल। अब पूछ क्या रहा है, आनंद का हिस्सा रामानंद के हिस्से से कितने % अधिक है। आनंद ने किया है 35, रामानंद ने कितना किया है 15। अब इसका हिस्सा कितना अधिक है काम का, 15 नहीं 20 और किसके हिस्से से, रामानंद के हिस्से से। 20/15 इंटू 100, ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 तिया 15, 100, 400/3 आ जाएगा 133.33%। ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप ये तो ये देखो, यदि समझ ना आया तो भाई 3 दिन में तो 11 काम हो ही गया। अब अगर 60 से कम ऐसा कोई फैक्टर जो 11 से कटता हो, 11 पंजो 55। अब 5 दिन सभी कार्य कर लेंगे। पहले आनंद आएगा, फिर दोबारा कौन सा रामानंद आएगा, फिर परमानंद आएगा। ऐसे 5 दिन तो ये सब कार्य कर ही लेंगे बारी बारी से। लास्ट में 5 काम बचेगा। 5 काम वो किसकी झोली में आकर पड़ेगा, आनंद की में। आनंद एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, तो 5 काम तो उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, तो एक दिन में ही कर देगा 5 काम। तो ये 30 काम प्लस 5 काम 35 काम आनंद कर देता है, 15 काम रामानंद कर देता है। तो पूछ रहा है, अब आप ये कहीं ये डिवाइड करने लग जाओ कि काम इन्होंने इस रेशियो में किया है, फिर आप पैसे डिवाइड करने लग जाओ। इसमें पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है %। अब इसमें यदि ये पूछ रहा होता कि इनको पैसे किस रेशियो में, कि इनको पैसे कितने कितने मिलेंगे या फिर कितने ज़्यादा मिलेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ती। तो ये समझ लेना। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। बचा हुआ काम बी ने ख़त्म किया। पूरा काम के 2400 रुपये मिलते हैं, बी का हिस्सा क्या है। आप देखो, बी का पूछ क्या रहा है, बी का हिस्सा। सी और ए 20 दिन में टोटल काम कर सकते हैं। ए और सी ने 10 दिन काम पूरा कर लिया, मतलब सी और ए टोटल 20 दिन में काम कर सकते हैं। ए और सी ने 10 दिन काम कर लिया, मतलब 10 दिन काम कर लिया, और ये 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने हिस्से का कितना काम पूरा कर लिया, ए और सी ने 1/2 काम इन्होंने पूरा कर ही लिया है। अब बचा काम किसने पूरा किया है, वो बी ने किया है। 1/2 ही काम किसने किया है, बी ने। तो 2400 रुपये का 1/2 हिस्सा बी को मिल जाएगा, कितना, 1200 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें इसकी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी कि एलसीएम ले, कभी 30 का, 24 का, 20 का। इस क्वेश्चन में सीधा दिख रहा है इन्होंने 10 दिन काम किया है टोटल, और फिर जो भी बचा काम है वो शेष किया है बी ने। अब उसने चाहे 50 दिन में किया है, चाहे 60 दिन में किया है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बी ने टोटल काम 1/2 काम किया है, तो उसको 1/2 काम के ही पैसे मिलेंगे।
यही इस सवाल का आंसर है। आपके सामने अगला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे खूब, और आएंगे ना तो आप ये समझ लो, जैसे सीजीएल के मेंस में आया मेंस में आया ये सवाल। अब उनमें से 20 या 30% दुनिया तो ऊपर छत की तरफ देखने लग जाएगी कि इसमें क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। 10 या 20% एलसीएम वाले मेथड से चले जाएंगे। 10-20 क्या, मेरे हिसाब से 40%। और 20 या 30% बच्चे ऐसे होंगे जो सीधे ऐसे कर लेंगे फ्रैक्शन वाले मेथड से, कि उनका काम डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे अगला सवाल आपके सामने है। बी और सी किसी काम को करने में ए बी सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। यदि तीनों पूरा काम एक साथ करे तो 450 रुपये में से 120 रुपये बी का हिस्सा होगा। तो वे तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। अब इस सवाल में कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं, टाइम लेते हैं 50% ज़्यादा। ये 100 तो ये 150, 0 से 0 कट जाएगी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 10/15। ए प्लस बी प्लस सी का 15, बी प्लस सी का 10। आगे क्या दे रखा है, यदि बी का हिस्सा 450 में से 120, बी ए प्लस बी प्लस सी, बी का हिस्सा कितना दे रखा है 120 रुपये। टोटल हिस्सा कितना है 450 ए प्लस बी प्लस सी का। ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 15 बार। अब आप देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी 15 है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी 15 है मतलब बराबर है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर है 4, बी की वैल्यू यहाँ पर है 4। वैल्यू पे क्या एफिशिएंसी 4 है, बी की 4 है, बी प्लस सी की 10 दे रखी है। तो सी की कितनी आएगी 6, बी की एफिशिएंसी दे रखी है 4, सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6। बी की 4 है, सी की 6 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 15। तो फिर ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टोटल बी प्लस सी 10, ए प्लस बी प्लस सी 15। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 15 माइनस 10 5। अब तीनों की एफिशिएंसी हमें पता से चली गई है। अब पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। आप देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी की, ए की 5 है, बी की 4, ए की 5 और बी की 4, मतलब टोटल एफिशिएंसी इनकी क्या है 9। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है टोटल 15, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3×5 = 15। एफिशिएंसी इनका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 5:3। अब 5 इसे 2 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 8/3, 2 की वैल्यू दे रखी है 8/3, एक की वैल्यू आ जाएगी 2 चौके 8, 4/3। सवाल में पूछ क्या रहा है, तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4/3 इंटू टोटल ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में पूरा कर देते हैं हम हमारे हिसाब से। तो इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
एक बार और समझा देता हूँ। बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से 150% ज़्यादा समय ले 50% ज़्यादा समय लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 100, बी प्लस सी 150। टाइम का रेशियो 150/100, 0 0 कट गई। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 10/15। बी का हिस्सा दे रखा है 450 में से 120। 120 बी का हिस्सा, ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा, तीनों का हिस्सा 450। ये का 0 0 काट ली, 3 से काट लिया, 3 चौक 12, 3 15 बार कट जाएगा ये। अब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी बी 15 था, यहाँ पर भी तीनों की एफिशिएंसी 15 थी। बी की एफिशिएंसी हमारे हिसाब से 4 आई है, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल ली हमने। 10 में से 4 हटाई तो 6, सी की एफिशिएंसी आ गई। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 आ गई, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब सवाल में खुद ही कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी की 5 और 4 9। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 15। 3 से काट लिया हमने सवाल को छोटा करने के लिए। 3 3 3 5 15। एफिशिएंसी का रेशियो तो टाइम का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा। इस 2 की वैल्यू दे रखी सवाल में 8/3। टाइम की पूछ कह रहा है हमसे तीनों का, तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अभी के लिए बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे इससे और भी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन के साथ। यदि आपको सॉल्यूशन और वीडियो दोनों पसंद आए, क्वेश्चन भी अच्छे लगे, वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ खैर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे आप देख लो, पेपर में टोटल आते हैं मेंस के पेपर में 30 सवाल। 30 सवाल में से 22 या 23 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हर कोई कर देता है। 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनमें ऊपर देखना पड़ता है। मतलब सारी दुनिया ही सोचेगी कि इसमें क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे सवाल मैं करा रहा हूँ। तो आपको वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आए, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।